दोस्तों, ट्रकों के ड्राइवरों को आंतरिक सिपाही ऐसे ही नहीं कहा जाता। देश की सड़कों के ऊपर तो वो अलग अलग प्रॉब्लम से दो चार होते ही हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो विदेशों में भी ट्रक लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो वो मुसीबतों का सामना करते हैं वो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, बहुत सारे जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं वो ट्रक लेकर बांग्लादेश जाते हैं वेस्ट बंगाल के ज़रिए, और वहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता है, क्या दिक्कतें पेश आती हैं, बहुत कम आम सुनने को मिलता है। ऐसा ही एक केस आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वहां पर ड्राइवर पर हमला हुआ है चाकू के साथ, और इसके अलावा भी कुछ दिन पहले भी एक कुछ 100 से ऊपर ड्राइवर वहां पर फंस गए थे। वहां पर क्या हालात हैं, किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है जो ड्राइवर बांग्लादेश गाड़ियां लेकर जाते हैं, ये ड्राइवरों के लिए भी और गाड़ी मालिकों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट देखना ना भूले, बेहद अहम जानकारी बांग्लादेश में जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को लेकर। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, सुभाष चंद्र हैं गाड़ी मालिक और इनके गाड़ी के ऊपर ड्राइवर हैं हरकेश यादव, 23 साल उम्र है। कपड़ा लेकर गए थे अहमदाबाद गुजरात से 29 नवंबर को। कहाँ जाना था बांग्लादेश पर। वहाँ पर बॉर्डर है बेनापोल बॉर्डर, ये एक लैंड पोर्ट है, ड्राई पोर्ट जिसे हम बोल देते हैं, सूखी बंदरगाह। वहाँ पर 3 दिसंबर को ये गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है। भारत वाला जो बॉर्डर है उस साइड को बोला जाता है पेट्रापोल, और जब क्रॉस करके बांग्लादेश में एंटर हो जाते हैं तो बांग्लादेश वाली साइड को बोला जाता है बेनापोल। तो बेनापोल में ये कपड़ा लेकर गाड़ी वहाँ पर गई थी। 3 दिसंबर को वहाँ पर पहुँच गई। पार्किंग बनी हुई है काफ़ी बड़ी। वहाँ पर नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि कोई आता जाता राहगीर वहाँ पर घुस नहीं सकता है, क्योंकि वो पोर्ट है, लैंड पोर्ट है और उसका पार्किंग एरिया है बाकायदा। आप समझ सकते हैं कि एक बंदरगाह के ऊपर कितनी सिक्योरिटी होती है। उस एरिया में जाकर ये गाड़ी खड़ी होती है। बाकायदा डेली बेसिस पर पार्किंग चार्जेस पे किए जाते हैं ताकि गाड़ी और गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रिश्वत भी लेते हैं, 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी गाड़ियों से वसूल लिया जाता है। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि वहाँ पर गाड़ियाँ कई दिन तक अनलोड नहीं होती हैं। इसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हरकेश यादव के साथ वहां पर क्या हुआ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 3 दिसंबर को बेनापोल बॉर्डर पर ये गाड़ी बांग्लादेश में पहुंच गई थी और 6 दिन तक गाड़ी अनलोड नहीं हुई। पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी थी, उसके अंदर ही ड्राइवर सो रहा था। 9 दिसंबर की रात को जब ड्राइवर वॉशरूम जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा तो 3 लोग बाइक पर आए और चाकू के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। इसकी पीठ पर चाकू मारा गया बहुत बुरी तरीके से, और उससे जितना भी उसके पास कैश था और एक उसका मोबाइल फ़ोन था वो छीनकर वो वहाँ से ले गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। अगर तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री के बाहर कोई ट्रक खड़ा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप पहले तो ये देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, फिर वो एक बंदरगाह है, ड्राई पोर्ट का एरिया है। वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट, वहाँ हो सकता है उनकी को जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बांग्लादेश की, उसके लोग भी होंगे। पोर्ट की अलग से सिक्योरिटी फोर्स है वो भी वहाँ पर थी। उस सब के बावजूद उसके अंदर बाइक पर लोग आना और इस तरीके से ड्राइवर को चाकू से उसके ऊपर हमला करना और उसका जो कैश और मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाना कोई छोटी घटना नहीं है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर बाकायदा पार्किंग पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनऑथोराइज्ड पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। बाकायदा पार्किंग के अंदर 180 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पे किए जाते हैं ताकि गाड़ियाँ सुरक्षित रहें। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्स पोर्ट की है वो तो है ही, लेकिन इल्ज़ाम ये है इस समय जो गाड़ी मालिक का कहना है, ड्राइवर का कहना है कि जो शक है उनको वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्स जो है पोर्ट की वो खुद इसके अंदर शामिल है इस हमले में, और वो खुद ही ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर करवाते हैं। तुम्हारा साथ क्या हुआ? मैं गाड़ी में सोया था, उसके बाद वो उठा पेशाब करने। कितना टाइम बजे? अरे 1.5-2 घंटे हो गए। तो मैं पेशाब करने उठा, गाड़ी लॉक किया, मेरी गाड़ी एक बाहर भी खड़ी है। अच्छा। सोचा चले देखते हैं अंदर घुसी कि नहीं गाड़ी घुसी। अच्छा। तो उससे पहले मैं सोचा पेशाब कर लेते हैं। पेशाब करने आया तो पलटीना गाड़ी इधर से आई एक,
उसके बाद मैं पेशाब इधर करने ही जा रहा था, तब तक वो आया, चाकू मारा। उसके बाद जो हमारा जो बाइक से आया एक उतरा, तुरंत मेरे को चाकू मारा तुरंत, और जो बोला सब कुछ जो लिया दे दिया। तुम्हारा क्या हुआ पीठ में? देखिए देखो बहुत लगा है ना। कोड़ा सिलाई दिला। इस घटना के बाद ड्राइवर को, जो साथी ड्राइवर थे, वो हॉस्पिटल लेकर गए, उसका इलाज करवाया। उसके बाद कंप्लेंट की गई जो लैंड पोर्ट मैनेजर है बेनापोल का, लेकिन कोई भी सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं दी गई। एक 7,000 रुपये या यूँ कहूँ 7,000 टके इनको दिए गए। वहाँ पर जो करेंसी है बांग्लादेश में वो टका चलती है, रुपए नहीं है वहाँ पर। तो 7,000 टके दिए गए, जिसकी भारत में वैल्यू 6,100 रुपये के करीब है। लगभग 6,000 रुपये, कहने का मतलब पूरी कॉम्पनसेशन मिली है। किसी को चाकू मारा गया, 6,000 रुपये दे दिया, और उसके खुद के पैसे निकले हैं, वो पता नहीं कितने निकले हैं, और मोबाइल फ़ोन अलग से। तो उसका सब कैसे का मिला के 6,000 रुपया भारतीय रुपये में वहाँ के पोर्ट मैनेजर ने दिए हैं। बस यही कॉम्पनसेशन दी है, और ये बोल दिया कि हम इंक्वायरी कराएंगे। कोई FIR रजिस्टर कराने में हेल्प नहीं की गई। हालांकि जो ड्राइवर थे वो गए थे वहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस का कहना था कि कोई पोर्ट अथॉरिटी से व्यक्ति आए, मैनेजर आए, फिर ही हम FIR दर्ज करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ। तो दोस्तों ये रिस्पॉन्स तो था बांग्लादेश वाली साइड का, बेनापोल वालों का रिस्पॉन्स था। हमारे भारत वालों का रिस्पॉन्स देख लो। पेट्रापोल जो बॉर्डर पुलिस है, वहाँ पर गाड़ी मालिक की मैं दाद दूंगा कि उसने अपने ड्राइवर के लिए बहुत कोशिश करी, और वहाँ पर उसने अप्रोच करा। पेट्रापोल बॉर्डर पुलिस जो भारत की, उनको करा कि भाई पूरा इंसिडेंट बताया कि ये हुआ है वहाँ पर। तो उनका कहना था कि हमारा मैटर नहीं है, ये सब कुछ तो बांग्लादेश की जुरिसडिक्शन में हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए कि वो भारत का है व्यक्ति, उसके ऊपर हमला हो गया पड़ोसी देश के अंदर, वहाँ की पुलिस साथ नहीं दे रही है, हमारे वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा मसला नहीं है, तो बताइए वो कहाँ जाएगा? यूनाइटेड नेशन तो नहीं जा सकता इस केस के अंदर वो। खैर हुआ ये कि 13 दिसंबर को उसके बाद गाड़ी अनलोड हुई, और 15 दिसंबर को गाड़ी वहाँ से वापस आ गई। इसके बाद भी गाड़ी मालिक चैन से नहीं बैठा। पोर्ट मैनेजर जो इंडिया का था और बांग्लादेश का था, दोनों को पत्र लिखे। पेट्रापोल बॉर्डर इंचार्ज जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत की साइड जो BSF का, BSF वहाँ पर जो है निगरानी करती है बॉर्डर की, वहाँ पर जो बॉर्डर इंचार्ज है उनको पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। तो आपको बता दूं कि भारत वाली साइड से तो कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी पत्र का जवाब नहीं आया। बांग्लादेश वाली साइड से एक जवाब ज़रूर आया। उन्होंने बताया कि हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन ड्राइवर का ये कहना है कि जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया है वो लोग दोषी नहीं हैं, और उसने उनकी शनाख्त करने से मना कर दिया है। तो अभी भी पता नहीं लग पाया, कहने का मतलब कि असली दोषी कौन थे। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। दोस्तों अगर कुल मिलाकर इस पूरी कहानी को देखें तो 2 मसले हैं। पहला मसला कि जो अटैक हुआ उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि गाड़ियाँ बहुत दिन तक वहाँ पर खड़ी रहती हैं। 6 दिन तो इस गाड़ी को भी हो गए थे, लेकिन 6 दिन कुछ भी नहीं है। बताया हमें ये गया गाड़ी मालिक के द्वारा कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना भी लग जाता है और गाड़ियाँ अनलोड होने में। लेकिन उनको हॉल्टिंग चार्ज प्रॉमिस किए जाते हैं, इनको भी किए गए इस केस में कि 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी पहले कई स्टोरीज में हमारी बात हुई है गाड़ी मालिकों से, वो कहते हैं कि बोल देते हैं, बाद में जब वो पैसा बहुत बड़े बन जाता है, मान लीजिए 30 दिन गाड़ी खड़ी रही और 75,000 रुपये बन गया, तो बाद में कहेंगे यार कम कर लो, आधे ले लो। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी समस्या पहले ये है कि वहाँ पर इतने दिन लग रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सेम डे वापस आ जाते तो ये घटना होती ना। जब 6-6 दिन, 10 दिन, महीना वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो चोर जो जिसने भी ये कांड करना है, लुटेरे हैं या क्रिमिनल है, उनको भी टाइम मिल जाता है प्लानिंग के लिए। उनको पता है कि गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली, यहीं खड़ी है अभी 10-20 दिन, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। तो बड़ी मुसीबत ये है जिसका समाधान जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कॉमर्स है जो एक्सपोर्ट वगैरह देखती है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो पोर्ट अथॉरिटी से बात कर सकते हैं कि भाई जो गाड़ी उधर आ गई उसको 2-4 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में वापस भेजो उसको। वहाँ पहले तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर महीना गाड़ियाँ खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है, अगर कोई हमारी संस्था इसकी ओर ध्यान दे या क्या मुद्दा उठा सकती है, एक तो यही है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री को बोले कि वहाँ पर इस तरीके का इंश्योर करे कि 24 घंटे में गाड़ी वापस आए। दूसरी चीज़ ये कर सकती है कि कोई हेल्प डेस्क बनाए उस पोर्ट के ऊपर। देखिए विदेशों में क्या होता है कि एम्बेसीज होती हैं, भारत की एम्बेसी होगी लेकिन वो ढाका में होगी, वो तो बांग्लादेश की राजधानी में है, अब इतनी दूर तो कोई हेल्प लेने जाएगा नहीं। तो ये कर सकती है भारतीय एम्बेसी जो है कि अपने एक हेल्प डेस्क, 1 या 2 अधिकारी तो बैठा सकती है उस पोर्ट में। आपके हज़ारों लोग डेली आ जा रहे हैं उसी पोर्ट के ऊपर, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनकी कंप्लेंट कौन सुनेगा?
बांग्लादेश पुलिस क्यों सुनेगी, वो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी। तो वहाँ पर जो भारत की साइड से, मुझे नहीं पता इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, लेकिन एक हेल्प डेस्क तो बनाया ही जा सकता है जो वहाँ पर अथॉरिटी से सीधी बात कर सके जब भी कोई ऐसी किसी ड्राइवर को या किसी भी और तरह की कोई दिक्कत आती है। तो ये हेल्प डेस्क एक बनना चाहिए। एक गाड़ी मालिक के लिए बड़ा मुश्किल है अथॉरिटीज़ को ढूंढना, पत्थर लिखना, अप्रोच करना। इस केस में तो करा गया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। नॉर्मल बंदा तो जो हो गया वो कह के वापस आ जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके गाड़ी मालिक जाते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। कई बार वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। भूटान में हमने एक बार केस देखा था कि पुल गिर गया वहाँ पर और गाड़ी वाले को पकड़ लिया गया, बोला कि तुम्हारी गाड़ी की वजह से पुल गिर गया, 14 लाख रुपए पे करो फिर वापस जाने देंगे। अब जरा सिंगल गाड़ी मोटर मालिक था, वो कहाँ से 14 लाख रुपए दे। और भारत की साइड से कोई भी सपोर्ट उसको नहीं मिली थी उस केस के अंदर, और न बीमा कंपनी भी हाथ खड़े कर गई थी उस टाइम पे। तो बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके की आती हैं जिसका एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम होना चाहिए उन लोगों के लिए जो बॉर्डर क्रॉस करके अपनी देश की सेवा तो कर ही रहे हैं और अपना घर भी वो जो है चला रहे हैं इतने मुश्किल काम करके। तो उनके लिए एक हेल्प डेस्क होना चाहिए जहां पर वो जाकर अपनी जो है फरियाद रख सकें और उनको इमीडिएटली हेल्प मिल सके। यहाँ पर मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि कुछ दिन नवंबर में ही, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 120 ट्रक ड्राइवर बांग्लादेश में फंस गए थे। कई हफ्तों तक वो गेहूं लेकर गए थे और वो अनलोड नहीं हुआ था। सेम मसला था, लेकिन वो बॉर्डर डिफरेंट था। वो हिली बॉर्डर जो है उस साइड से बांग्लादेश में गए थे और उनकी भी सुनवाई नहीं हुई थी। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो वगैरह बनाकर डाले तो काफ़ी प्रेशर पड़ा, उसके बाद जाके उनकी गाड़ियाँ अनलोड हुई थी। तो सिर्फ ये बेनापोल बॉर्डर की बात नहीं है, बाकी के जो बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश की साइड, वहाँ पर भी गाड़ियाँ अनलोड नहीं हो रही हैं। ऐसी दिक्कतें ड्राइवर्स को आ रही हैं। हम उम्मीद करेंगे जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी। गाड़ियाँ जब आप भेजते हैं तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर किए जाएंगे कि हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रक मालिक हैं, उनको ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐप को डाउनलोड करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को उसके अंदर देखें। 1 जनवरी 2022 से आपको ट्रांसपोर्ट टीवी देखने पर इनाम भी मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर देखते हैं तो। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।